आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और इंग्लिश में ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसका लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। तो चलिए इसका देखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जैसे जानते हो कि हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं इस सीरीज में, तो आलतू फालतू कोई नहीं, आपका 30-40 प्रश्न 50 ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ ड्रीम का मात्र आपको 10 या 12 प्रश्न ही रहेगा, जो बहुत खास रहेगा आपके एग्जामों के लिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हैज़ रिटन आई हैव अ ड्रीम। तो इसका जो रिटन यानी कि लिखे कौन है आई हैव ए ड्रीम, कौन है, मेरा एक सपना है। इस चैप्टर का हिंदी अर्थ हुआ कि मेरा एक सपना है। तो इसका लिखे कौन है, इस चैप्टर को लिखे कौन है, तो लिखे महात्मा गांधी जी। क्या ये लिखे? ये नहीं हो जाएगा, ये तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले हैं। मार्टिन लूथर क्या ये हो जाएंगे? तो अरे किंग नहीं लिखा है यार, किंग भी लिख दो ना, हाँ किंग, तब ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी वाला। मनोहर मांगवत, ये तो आप ऑप्शन ऑफ वाले हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो भारत इज माई होम वाले हैं। तो ये वाला हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न किए, आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश। आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश एन ऐसे है, अ ड्रामा, अ शॉर्ट स्टोरी या अ स्पीच। क्या हो जाएगा? आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो ये भी एक स्पीच है। आपके जो इंग्लिश का बुक है उसमें 2 ही स्पीच है, भारत जो होम और आई हैव अ ड्रीम, बाकी कोई स्पीच है ही नहीं। तो आपको ये क्लियर आपको रखना है पहले से ही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच का एक भाग है उसको कौन डिलीवर किया है, कौन दिए हुए है, तो दिए हुए है जर्मन गिरी। अरे ये कैसे दे सकते हैं यार, क्या बात करते हो, जर्मन गिरी नहीं दे सकते। जर्मन गिरी लिखे हुए है बच्चे का जन्म, अ चाइल्ड इज बोर्न, जो चैप्टर इसमें बताता है कि बच्चे का जन्म होता है समय माता कितनी परेशानियाँ होती है, वो कहाँ जाती है, अपने माता घर जाती है, वहाँ पे कैसे रहती है, वहाँ पे डॉक्टर के पास कैसे जाती है, इस पूरे बारे में बात किया गया है जर्मन गिरी चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर में। सिगानो है, ये तो दो आर्टिस्ट वाला है, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सिगी सेबई होता है। वो क्या करता है कि जो सेबई जो होता है वो एक कद्दू यानी गॉड्स जो होता है इसमें कलेक्ट करता है, इसमें नए नए डिजाइन बनाता है, इसमें चाय पत्ती का जो होता है उसमें डालता है, यानी कि कुछ डिजाइन बनाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, वो बहुत बिकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रुपये में, अगर 2 रुपये में खरीदा गया होगा तो वो बिकेगा 12 रुपये में। इस प्रकार से होगा, डिजाइनर था कि। और एच बेट्स ये तो द अर्थ वाले हैं। इसमें जो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बेन, जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। बाकी एक फ्लोरिस नाम की एक लड़की होती है, उसके चक्कर में, उसकी शादी वादी के चक्कर में। तो और ये मार्टिन लूथर, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ ड्रीम को मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इसको डिलीवर किए होते हैं। कहाँ पे डिलीवर किए हुए थे बताइए, कमेंट में बताना कि कहाँ पर डिलीवर किए होते हैं। ये देखिए 4 नंबर प्रश्न, दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ, कहाँ दिए हुए थे, यानी कि भाषण लिंकॉन मेमोरियल इन वाशिंगटन में, नेहरू मेमोरियल इन न्यू दिल्ली में, विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकुलेटा में, तिलक मेमोरियल इन बम्बई में। तो कहाँ दिए हुए थे, तो ये होता है आपका लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया होता है, जो कि वाशिंगटन में। ये वाला ऑप्शन, या अमेरिका की बात हो रही है, इंडिया वाले खोजने की प्रयास नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 5 वाला, 5 नंबर वाला। देखिए इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, क्या हो जाएगा, स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कैपेटिविटी, डिसअपेयर। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि आज़ादी के लिए वे लड़े थे, आज़ादी के गुलाम थे। तो वो जो काले लोग थे उसको अमेरिका में अधिकार ही नहीं दिया जाता था। और ये जो आप कहेंगे कि ये मार्टिन लूथर जी कहाँ लड़े थे, तो ये लड़े थे क्योंकि ये भी काले लोग में से थे। और ये 6 ना प्रश्न, द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल। क्या हो जाएगा, इन अदर पीपल लैंड, इन हिज ओन लैंड, इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन हिज ओन लैंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज डैश। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज डैश, फुल हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा, इम्पटी, वैकेंट। क्या हो जाएगा, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज क्या हो गया था, निग्रो के लिए बैंक हो गया था। निग्रो जो इंसाफ उनको निग्रो को मिलता ही नहीं था, दिवालिया हो गया था, इंसाफ का बैंक ही खत्म हो गया था उनके लिए। वो सिर्फ गोरू ले के लिए चलता था, जो गोरे गोरे होते थे अंग्रेज जैसे, वही। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक। क्या हो जाए इनमें से, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज डिसकंटिन्यू, या इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम, या द वायरल वीन ऑफ रेक्यूलेट। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए सॉरी 5 नंबर नहीं, 9 नंबर प्रश्न है, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रिफर टू डैश, निग्रोज,
इंग्लिशमैन, पाकिस्तानीज या इंडियंस। तो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन। तो कहाँ पे माना जाता है, मतलब वहाँ पे ये आपका निग्रो हो जाएगा, निग्रो, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न की कोलोराडो इज अ डैश इन अमेरिका। कोलोराडो जो है किसके, क्या कहाँ पे है अमेरिका में? तो वह रिवर के किनारे है, माउंटेन के, या फिर प्लेटिट्यूड, या फिर प्लेन्स, कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मिसिसिपी इज अ डैश, मिसिसिपी इज अ डैश इन अमेरिका। मिसिसिपी जो है अमेरिका में वो कहाँ है? तो वो फॉरेस्ट है, वाटरफॉल है, रिवर है, सिनेमा हॉल है। तो वो क्या है वहाँ पे? तो वही आपका रिवर, नदी के किनारे है, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ निग्रोज, स्लेवरी, पोएट्री, लग्जरी या फ्रीडम। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा, फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, पता है ऐसा लगता है जैसे पैसा आप ले रहे हैं, पैसा हम ले रहे हैं आपसे, इसलिए।